जब से गौतम अडानी के ऊपर अमेरिका के कोर्ट में फ्रॉड करने के आरोप, $250 मिलियन रिश्वत के आरोप लगे हैं, तब से आज तक क्या हुआ है समझें पूरे विस्तार से। इसी वीडियो में यह भी समझेंगे कि अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद गौतम अडानी के पास आगे क्या क्या रास्ते बचे हैं खुद को बचाने के लिए। क्या अमेरिका भारत पर कोई दबाव बना सकता है? अडानी को लेकर एक एक पहलू पर बात करेंगे, बस आप शुरुआत से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा। पहले समझिए, जब से यूएस से $250 मिलियन रिश्वत की खबर आई है, तब से केवल एक दिन में ही अडानी ने $12 बिलियन गंवा दिए। अगली खबर कीनिया से आई। अडानी समूह से जुड़ी करीब $700 मिलियन की डील कीनिया ने कैंसिल कर दी। इस बात की घोषणा खुद कीनिया के राष्ट्रपति ने की। यानी अडानी के विवादों की वजह से सीधे तौर पर भारत की छवि को डेंट लगा है। आज पूरे विश्व में भारत को शक की नजर से देखा जा रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अडानी विवादों में है, बल्कि गौतम अडानी का पूरा बिजनेस विवादों में रहा है। 2017 में ऑस्ट्रेलिया में अडानी एंटरप्राइजेस को लेकर काफी विवाद हुआ था। अडानी एंटरप्राइजेस को ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड के कारमाइल कोल माइन का कॉन्ट्रैक्ट मिलना था। यह ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कोयला खदान है, लेकिन अडानी को इसका कॉन्ट्रैक्ट देने को लेकर काफी विवाद हुआ और लोग सड़कों पर उतर आए थे। क्वींसलैंड में 45 दिन तक स्टॉप अडानी आंदोलन चला था। ऑस्ट्रेलिया में अडानी समूह को लेकर आरोप था कि पर्यावरण से जुड़े नियमों की अनदेखी की गई थी। साल 2022 में तो श्रीलंका ने सीधे तौर पर अडानी और मोदी दोनों पर आरोप लगा दिए थे। दरअसल हुआ यूं कि जून 2022 में श्रीलंका के सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अध्यक्ष ने संसदीय समिति के सामने यह बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश में एक बिजली परियोजना अडानी समूह को दिलवाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे पर दबाव बनाया था। और ऐसा आरोप भारत के प्रधानमंत्री पर शायद पहली बार लगा, जिससे भारत की साख को धब्बा लगा। लेकिन इन सब आरोपों का कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई अदृश्य शक्ति अडानी को हर मुश्किल से बचाती रही और फिर साल 2022 के अंत तक अडानी दुनिया के टॉप 3 अमीर लोगों की सूची में पहुंच गए। लेकिन फिर 24 जनवरी 2023 को न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट में अडानी समूह पर कंपनियों के शेयरों में कृत्रिम उछाल और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के संगीन आरोप लगाए गए थे। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। अडानी सफाई पर सफाई पेश करने लगे और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भारत पर सोचा समझा हमला बताया। अडानी के साथ क्या क्या होगा आगे? अमेरिका की तरफ से लगाए गए रिश्वतखोरी के आरोप पर फिलहाल अडानी ने कोई याचिका दायर नहीं की है, क्योंकि अडानी अमेरिकी अदालत में अभी तक पेश नहीं हुए हैं। अगर उन्हें प्रत्यर्पित किया जाता है या वो सरेंडर करते हैं तो उनके वकील याचिका को चुनौती दे सकते हैं। ट्रायल के जल्द शुरू होने की संभावना है। अडानी के साथ सह प्रतिवादियों के लिए सबूतों की चुनौती और अलग अलग ट्रायल से मामले में देरी हो सकती है। भारतीय मूल के अमेरिकी वकील रवि बत्रा ने पीटीआई से बातचीत में कहा, अमेरिकी अटॉर्नी ब्रियन पीस को अडानी और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार है। इसका मतलब है कि अगर ये आरोपी अमेरिका से बाहर किसी दूसरे देश में रहते हैं तो उस देश को भी अमेरिकी कानून के मुताबिक अडानी अमेरिका को सौंपना होगा, बशर्ते उस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि हो। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या होगा, लेकिन फिलहाल भारत की छवि को जबरदस्त नुकसान जरूर हुआ है। सत्यमेव जयते।